इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है और आज पहलगाम हमें यही सबक दे रहा है कि अगर हम अब भी न जागे तो शायद कल बहुत देर हो जाएगी। चॉकलेट लाया, चॉकलेट लेके जाएंगे। पहलगाम का खून बोल रहा है, क्या हम सुन रहे हैं? ये वही एक बात मुझे याद आई जहां पर एक शख्स था, एक बुजुर्ग शख्स था, वो जो फोटोग्राफ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, उसके ऊपर, उसकी लाश के ऊपर उसका बच्चा था। और आज वैसे ही एक दूसरी मजहब की लेडी थी जो नई नवेली दुल्हन थी, जो जिसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी अपने हस्बैंड के लिए, अपने खावंद के लिए, जो कश्मीर के लिए निकले थे, जो कहते थे कश्मीर में अमन चैन सुकून है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो किया था जहां पे मैंने बोला था कि कोई ना कोई तो चाह रहा है कि कश्मीर में अमन चैन सुकून हो, खराब हो। जो लेडी नमाजें पढ़ रही थी घंटाघर के सामने, मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया था बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा धमकियां दे रही थी। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं हमारी जम्मू कश्मीर की हाई सिक्योरिटी है, इनको अलर्ट करना चाहती हूँ और ये अलर्टेड भी है। काइंडली जहां पर भी आपको लगे कि कोई यहाँ का माहौल खराब कर रहा है, यहाँ का पीस खराब कर रहा है, लुक आफ्टर दैट मैटर अर्जेंटली, इमीडिएटली, ऑन अर्जेंट बेसिस, बिकॉज यही तो शुरुआत होती है। अमन चैन सुकून यहाँ पर खराब करने की कोशिशें की जा रही है, उसमें कौन कौन पीछे है, काइंडली उन पे नजर ही नहीं रखनी है, उनको डायरेक्ट बंद ही कर दे। और ये जुल्म अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। पहलगाम मैसेकर हुआ है, पहलगाम में सबने अपने चाहे हमारे ही लखते जिगर थे, हम तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि कश्मीर आइए, कश्मीर में आपको सब कुछ मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी। हाँ, हालांकि हम देते भी है, लेकिन मेरे बहुत सारे बाहर के फॉलोअर्स हैं, मैं उनके लिए ये बात कहना चाहूंगी कि वी डोंट सपोर्ट टेररिज्म, वी आर नॉट टेररिस्ट, और उसका कोई ईमान नहीं होता, कोई मजहब, कोई धर्म, कोई दीन नहीं होता जो ऐसी दरिंदाना हरकत करता है। और हमारे कलेजे फट चुके हैं जब हमने ये बात सुनी कि पहलगाम में ये मुसीबत हुई है। पहलगाम में जो क़यामत सुगरा बर्पा हुई, उसने दिल दहला दिया। सच कहूं तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उस कुर्ब, उस तकलीफ और उस अजियत को बयान कर सकूं जो मैं महसूस कर रही हूं। ये महज एक सानिया नहीं बल्कि इंसानियत पर एक कारी ज़रब है। पहलगाम जो हमेशा से कुदरती खूबसूरती, सुकून और मोहब्बत की अलामत रहा है, वह आज वहां की फजाएं मातम कना है, वहां की वादियां आज लहू से तर है और उस लहू में सिर्फ बेगुनाही है, मासूमियत है, इंसानियत है। ये जुल्म है, ये दरिंदगी है और ये सरासर गलत है। दहशतगर्दी चाहे किसी भी शक्ल में हो, किसी भी नजरिए के तहत हो, उसका कोई मजहब नहीं होता। मजहब तो इंसान को इंसानियत सिखाता है, मोहब्बत का पैगाम देता है, बर्दाश्त और रवादारी की तलकीन करता है। मगर दहशतगर्दी में मजहब को सिर्फ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, एक पर्दा जिसके पीछे छुपकर ये दहशतगर्द अपने जुल्म को जायज साबित करने की नाकाम कोशिश करते हैं। क्या फर्क रह जाता है उस कातिल में जो किसी से उनका मजहब पूछकर गोली चलाता है, और उस भेड़िए में जो किसी मुसलमान को जय श्री राम कहने पर मजबूर करता है और इनकार की सूरत में उसे बेदर्दी से कत्ल कर देता है। मेरे नजदीक दोनों बराबर हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो रुख है। नफरत, तासुब और बुज़दिली के नुमाइंदे ये वो लोग हैं जो अपने अंदरूनी कमजोरियों और जहनी पस्ती को मजहब के पर्दे में छुपाते हैं। हमें आज फैसला करना होगा, या तो हम उनमें से किसी एक का साथ देंगे और खुद भी उसी जहरीली सोच का हिस्सा बन जाएंगे, या फिर हम खुलकर बबांगी दोहल दोनों की मजम्मत करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के हक में, अमन के हक में, भाईचारे और मोहब्बत के हक में। अगर तुम वाकई इंसान हो तो तुम्हें हर उस आवाज के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा जो नफरत को हवा देती है, चाहे वो किसी भी मजहब, कौम या शनाख्त के नाम पर हो। इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है और आज पहलगाम हमें यही सबक दे रहा है कि अगर हम अब भी न जागे तो शायद कल बहुत देर हो जाएगी।